नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार 25 अगस्त 2020 की करंट अफेयर क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर रहेगी उसको हम क्रम वाइज आरंभ करेंगे। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप निरंतर करंट अफेयर को कर रहे हो तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर देखोगे कि आप अन्य बच्चों की अपेक्षा 2 या 3 मार्क्स प्लस मिलेंगे आपको, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट देती है। ठीक है ना। और इंप्रूवमेंट हमारा कहां पर चाहिए? हमें फाइनल सिलेक्शन के अंदर चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन में जो आपका कट ऑफ बनता है वो हमेशा 1 अंक के साथ निर्धारित होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस क्लास को किसी भी आधार पर ना छोड़ें। ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर की जो क्लास है मैं प्रतिदिन सुबह सुबह लेकर के आता हूं। तो ये मात्र आपके लिए, ये नहीं है कि आपको सिलेबस है, ये है, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पर आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलेंगे या उससे संबंधित जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न यहां पर हम क्या डालते हैं अपना। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि आपने नाम सुना होगा एप्पल का। ठीक है ना। एप्पल ने भारत में एप्पल ने भारत में अपने सबसे सस्ते आईफोन, क्या नाम है? आईफोन SE का असेंबलिंग कहां आरंभ की? यानी कि हमने ये बताना है कि आईफोन के द्वारा भारत में ना अभी असेंबलिंग की जानी आरंभ की गई। किसकी? सबसे सस्ते फोन की, आईफोन का सबसे सस्ता फोन है, उसकी असेंबलिंग कहां की जानी आरंभ की गई है। तो ऐसा आंसर हमारा क्या रहेगा? तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहां पर की जानी आरंभ की गई है? बेंगलोर के अंदर। और बेंगलोर कौन से राज्य के अंदर है? आप कहोगे सर जी कर्नाटक के अंदर है। एक बार वो आपने दिमाग में रखनी है कि ये आईफोन की भारत में पहली असेंबलिंग नहीं है। इससे पहले आईफोन के द्वारा आईफोन 65, आईफोन 7 या आईफोन XR भी पहले असेंबल कर चुका है। अब ये जो नया फोन लेकर के आ रहा है इसकी कीमत मात्र 42,000 रुपये निर्धारित की गई। कितने की गई है? 42,000 रुपये। और इसकी असेंबलिंग भारत के अंदर आरंभ कर दी। किसने? आईफोन के द्वारा आरंभ की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति, कौन सी समिति बोला है? राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। यानी कि हमने उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की क्या की है? मिलकर के अध्यक्षता की है। तो उस देश का नाम आपका क्या रहेगा? तो दोस्तों, उस देश का नाम रहेगा आपका उज्बेकिस्तान। क्या रहेगा? उज्बेकिस्तान। क्लियर पॉइंट? उस देश का नाम आपका क्या रहेगा? उज्बेकिस्तान रहेगा। अब पॉइंट ये बनता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? कर्मयोगी श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और कर्मयोगी श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कौन से देश में हुई थी? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में कहां पर हुई थी? ताशकंद के अंदर। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है।
उज्बेकिस्तान की राजधानी का भी क्या नाम है? ताशकंद है। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तानी सोम। क्लियर पॉइंट? क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तानी सोम कहा जाता है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने क्या कहा है, किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किसके कारण? कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जिसने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया है। किसके कारण? कोविड-19 जो महामारी थी, उस महामारी के चलते उसने अपना कितना प्रतिशत? 30% सिलेबस को कम कर दिया है। ठीक है, तो उस राज्य का आपका नाम क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका असम। फिर वही प्रश्न डालता हूं कि असम के राज्यपाल का क्या नाम है। तो ये तो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो गए होंगे, ठीक है ना। असम के राज्यपाल का क्या नाम है? श्री जगदीश मुखी। और सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह हमारा प्रश्न बनता है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जाकिर खान को बनाया गया। किसको बनाया गया है? जाकिर खान को बनाया गया है। और जाकिर खान से पहले कौन था? इससे पहले कौन था ये बताइए। तो जाकिर खान से पहले होता था जफरुल इस्लाम। कौन था? जफरुल इस्लाम। यानी कि जाकिर खान से पहले दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन था? जफरुल इस्लाम था। और अभी किसे बनाया है? जाकिर खान को बनाया है। अब यहीं पर पॉइंट बनता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मैंने यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो उपराज्यपाल का क्या नाम है? अब हो गए सर अनिल बैजल, ठीक है ना। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस रेलवे स्टेशन पर किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग क्या बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिड मशीन लॉन्च की गई हैं। रैपिड मशीन लॉन्च की गई हैं।
तो उस रेलवे स्टेशन का नाम बताना है कि जहां पर आपका बैगेज सैनिटाइजर और रैपिड मशीन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उस रेलवे स्टेशन का आपका नाम क्या रहेगा, तो रेलवे स्टेशन का नाम आपका क्या रहेगा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। कौन सा, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन से राज्य के अंदर है, आप कहोगे सर जी गुजरात के अंदर है। गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है, गवर्नर का क्या नाम है, तो गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, सीएम का क्या नाम है, और आपसे सीएम पुट किया जाता है तो विजय रूपाणी, विजय रूपाणी, ये कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर एकदम पॉइंट। तो वहां पर ये सभी चीजें एक साथ क्या की गई हैं, लॉन्च की गई हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भारत के अंदर अगर सर्वाधिक ये कहें कि उसने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है कि बीमारी से निजात कैसे पाया जाए, तो रेलवे विभाग था। कौन सा विभाग था, रेलवे विभाग था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। और अगला प्रश्न क्या बनता है, देखिए भी ये कहता है कैमरन वाइट क्या बोला है, कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की, इसका संबंध था। यानी कि हमने बताना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से था, तो हमारा रहेगा इसका संबंध खेल से था। खेल में कौन सा खेल खेलता था, तो आप कहोगे क्रिकेट खेलता था। क्या खेलता था, क्रिकेट खेलता था। कौन से देश का था, ऐसा पॉइंट आता है तो आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था ये, ऑस्ट्रेलिया का था। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है, तो देखिए पॉइंटों का क्रम वही रहेगा, नॉलेज आपकी निरंतर बढ़ती जाएगी। तो आप कहोगे सर कैनबरा, क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है, ये देखिए सब चीजें आपकी बिल्कुल एकदम लंग्स के ऊपर हो जाती हैं। तो मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कौन सा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है इसे। क्लियर पॉइंट। तो इसने अभी हाल में ही क्या कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर एकदम पॉइंट, चलो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। और अगला प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना में सबसे लंबे समय तक क्या कहा है, भारतीय नौसेना में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला युद्धपोत INS, क्या नाम है, INS विराट INS विराट को कहां पर नष्ट किया गया। यानी कि हमने उस जगह का नाम बताना है जहां पर भारतीय नौसेना के अंदर सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाला INS विराट को क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना, ये पहले रिटायर कर दिया गया था, ये बात आपने माइंड में रखनी है। बताऊंगा कब रिटायर किया गया था। सबसे पहले जो प्रश्न आया है वो आंसर आपका देख लीजिए। तो कहां पर इसको किया गया है, तो आंसर इसका रहेगा गुजरात के अंदर।
आंसर क्या रहेगा, इसको कहां पर नष्ट किया गया है, गुजरात के अंदर। अब INS विराट ने कितने वर्ष तक सेवाएं दी, INS विराट ने 30 वर्षों तक समुद्री सीमा में हमारी निगरानी की, यानी कि समुद्री तरफ से हमें निश्चित करके रखा और वहां पर हमारी रक्षा के लिए निरंतर तैनात रहा। अब इसको रिटायर्ड कब किया गया था, सेवानिवृत्त कब किया गया था, तो 2017 ईस्वी में इसे सेवानिवृत्त किया गया था। समझ में आया, यानी कि 2017 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था, रिटायर कर दिया गया था और अभी आकर के इसको क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया है। समझ में आया पॉइंट, यस या नो, ठीक है ना। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों को आप सुनते रहें, देखते रहें या फिर अपने नोट करते रहें। आप देखोगे एग्जाम के अंदर, ये डेफिनेटली मेरा दावा है, एग्जाम के अंदर आपको 2 या 3 प्लस है ना आपको मिलेंगे मार्क्स, ये निश्चित है। क्योंकि निरंतरता अगर किसी चीज के अंदर होती है तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। संयम रखें, घर पे रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। कल देखो रिपोर्ट आई है, हरियाणा विधानसभा का सत्र आने वाला था, सभी MLAs की कोरोना टेस्टिंग की गई और उनमें से 6 MLA को हम कह सकते हैं कि क्या मिला है, कोरोना पॉजिटिव मिला है। ठीक है, तो आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें, घर पे रहें, ठीक है ना। और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी हम धीरे धीरे कंटिन्यू रखें, उसको निरंतरता बनाए रखें ताकि एग्जाम आए तब हमारे लिए कोई समस्या उत्पन्न ना हो पाए, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बताता हूं कि मिशन ऑनलाइन क्लासेज नामक प्ले स्टोर पर ऐप बनाया गया है, जिसका आपका लोगो है कौन सा रहेगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देने लग रहा है, ये रहा, ऐसा लोगो वहाँ पर दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपने LKG से लेकर के +2 तक प्रत्येक क्लास का ट्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। पूरा सिलेबस A to Z वहाँ पे कराया जा रहा है। साथ ही आपने माइंड में रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वहाँ पर बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का बैच वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।